हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन टू इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। तो यहाँ टाइटल से ही क्लियर है कि हम यहाँ पे किसकी बात करने जा रहे हैं, क्रिसमस की, राइट। बट क्रिसमस में जैसे बहुत सारे जो है प्रेजेंट किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे, गिफ्ट। तो आप लोगों को भी पता होगा कि किसी जो है क्रिसमस में किस तरह से लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। बट यहाँ पे कौन से गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन की जो है बात की गई है कि जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और उसी समय जो है एट द मिड ऑफ द वॉर क्रिसमस का डे होता है और किस तरह से दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो भी नहीं चाहते हैं कि किस तरह से लड़ें या फाइट करें एक दूसरे से, दो कंट्रीज जिस तरह से लड़ी हैं, और वो भी चाहते हैं पीस। तो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन द मिड्स ऑफ द वॉर। अब क्या वो सेलिब्रेट करते हैं, क्या वो पीस लाते हैं? और क्योंकि एक होता है ना, जो सोल्जर्स होते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स भी, कईयों के फादर जो हैं आर्मी में होंगे, तो आप लोगों को पता होगा द वैल्यू ऑफ दैट डे। कोई भी ओकेशन आता है, कोई सेलिब्रेशन, दीपावली आती है या क्रिसमस आता है, तो सेलिब्रेट करने के लिए सब कुछ चाहते हैं अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है सेलिब्रेट करें। तो उनके अंदर जो फीलिंग होती है कि भाई ज्यादा जो है लड़ाई को जो है बड़ा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई जो सोल्जर्स थे दे वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन द मिड्स ऑफ द वॉर। क्या वो सेलिब्रेट करते हैं? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाट इज दैट गिफ्ट, राइट? कौन सा गिफ्ट है जो बेस्ट, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेट्स सी, लेट्स बिगिन द चैप्टर. Before we start the chapter, let's read the introduction. The lesson, the best Christmas present in the world. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने टाइटल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि पूरे संसार में अभी तक जितने भी गिफ्ट मिले हैं, इसी गिफ्ट को क्यों बोला गया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ये हमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा, राइट। रिसाइट्स अ क्रिसमस स्टोरी इन द मिड्स ऑफ अ वॉर। कैसे वॉर चल रही है और उसके बीच में क्रिसमस पड़ता है और कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द सोल्जर्स। लॉन्गिंग मीन्स उनकी इच्छा है, किसकी? सोल्जर्स की। टू रीयूनाइट विद देयर फैमिलीज, कि अपने फैमिलीज को किस तरह से वो मिलना चाहते हैं या मिल के सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो थ्रोस लाइट अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीज सोल्जर्स। हर कोई चाहता है, कोई परिवार का है अगर सदस्य जो है बाहर रहते हैं तो ऑब्वियसली, और सोल्जर्स जो होते हैं तो उनकी फैमिली जो है काफी समय तक जो है अकेली रहती है, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो है यूनाइट हो और सेलिब्रेट करें कोई भी ओकेशन। वन सच वाइफ कोनी। अब यहाँ पे जिनकी बात हम कर रहे हैं उनका नाम क्या है? कोनी। कितने साल की है? 101 years old, 101 साल की है। हुज हस्बैंड वॉज अ सोल्जर। अब उनके हस्बैंड क्या है? सोल्जर है, सिपाही हैं। कहाँ पे हैं? द ब्रिटिश आर्मी, राइट। कहाँ पे हैं? ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर हैं। मिसअंडरस्टूड, और उनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो विजिटर उनके घर में आए हैं वो उनको अपना हस्बैंड समझते हैं, एंड कॉल्ड सो कॉल्ड रीयूनियन। मिसअंडरस्टूड हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड जिम, एंड कॉल्ड द सो कॉल्ड यूनियन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और उन्हें लगता है कि क्रिसमस में जो विजिटर उनके आए हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कोनी को, और उन्हें लगता है उनके हस्बैंड जो है क्रिसमस में वापस आ गए हैं। दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड। उनके लिए ये सबसे क्या था? बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, गिफ्ट था क्रिसमस का। क्लियर? तो इसी को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनकी वाइफ है, किसके नाम, यहाँ पे एक लेटर की बात करेंगे। किसने लिखा है? जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा है, कोनी के लिए। अभी देखते हैं बच्चों, लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्रिसमस स्टोरी जो कहाँ हुई थी इन द मिड्स ऑफ द वॉर। लेट्स बिगिन। आई स्पॉटेड। अब आई यहाँ पे कौन है बच्चों? नरेटर।
जिन्होंने जो है नरेट करी है स्टोरी, उनके लिए यहाँ पे यूज हुआ है आई। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप। अब जंक क्या होता है बच्चों? जैसे हम बोलते हैं ना जंक फूड, बेकार का मतलब फूड, एक तरह से जंक फूड को आजकल बोलते हैं ना, डॉक्टर्स भी नहीं खाना चाहिए बट स्टिल बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे हम जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम जंक शॉप की बात कर रहे हैं। जंक शॉप कैसी? जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कबाड़ी की शॉप। तो यहाँ पे नरेटर करे ही स्पॉटेड इट इन अ जंक। अब यहाँ पे किसको स्पॉट करा उन्होंने? एक उनकी जो है एक डिजायर थी कि एक उनके घर में जो है रोल टॉप डेस्क होना चाहिए। तो ये, और जब भी वो खरीदने जाते थे तो उन्हें लगता था कि बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगी है, दैट इज वाई वो उसको खरीदते नहीं थे। बट यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं क्या इज स्पॉटेड इट, कि मैंने उस टेबल को कहाँ पे देखा? जंक शॉप में, राइट? जंक शॉप में एक जो है जहाँ पे फालतू का सामान मिलता था कबाड़ी का, वहां पे उन्होंने उसको स्पॉट करा। और शॉप कहाँ थी बच्चों? ब्रिडपोर्ट में। तो ये ध्यान में रखिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जंक शॉप कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट में थी। और वहां पे क्या चीज स्पॉट करी? दैट इज अ रोल टॉप डेस्क। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। यहाँ पे जंक शॉप, और वहां पे क्या स्पॉटेड करा है? ए रोल टॉप डेस्क। द मैन, अब रोल टॉप डेस्क कैसा होता है बच्चों? ऊपर से जो है थोड़ा सा जो है स्लोप रहता है, राउंड होता है, और नीचे ड्रॉयर्स जो है बने रहते हैं, उसमें कंपार्टमेंट्स सामान रखने के लिए, टू स्टोर द थिंग्स। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। अब वो टेबल कब की थी? 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी की थी, बहुत पुरानी थी। एंड इट वॉज मेड ऑफ, किसकी बनी हुई थी? ओक की, लकड़ी जो है, ओक लकड़ी की जो है, इट वॉज मेड ऑफ ओक। आई हैड वॉन्टेड वन। अब हमेशा उनका जो है एक लॉन्गिंग रही है कि उनके पास जो है इस टाइप के टेबल होनी चाहिए। आई हैड वॉन्टेड वन, बट दे वर एवरी टाइम, जब भी वो खरीदने जाते थे, दे वर फार टू एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल नहीं थी, दैट इज वाई जो है वो खरीदते नहीं थे उसको। दिस वन वॉज इन द बेड कंडीशन। अब जो उन्होंने स्पॉट करी थी, देखी थी, फाउंड दैट टेबल रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, कैसी थी वो? इन अ बैड कंडीशन, बहुत खराब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और वो कैसी थी? बहुत जगह से टूटी हुई थी। क्लियर? तो रोल टॉप डेस्क थी और कई जगह से वो कैसी थी? टूटी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेवरल पीसेस, 1 लाख क्लमजीली मैंडेट, और उसको रिपेयर करने की कोशिश करी थी, पर प्रॉपर्ली जो है मैंडेट दी थी। मैंडेट मीन्स रिपेयर। क्लियर? क्लमसीली मैंडेट, स्कॉच मार्क्स, और जगह जगह किसके बर्न मार्क्स से स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब ऑब्वियसली ये है कि इट वॉज इन बैड कंडीशन। बैड कंडीशन मीन्स टूटी फूटी सी थी, तो ऑब्वियसली आपको इतनी महंगी तो मिलेगी नहीं। तो उसका रेट क्या था? इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और मे बी जो है क्या रेट लगाएंगे तो बहुत कम दामों में मिल जाएगी, क्योंकि जगह जगह बर्न जो है उसमें बर्न मार्क्स से। और कई बार आपने देखा है कि जो लेयर, कई बार होता है ना कि कोई टेबल लिए आपने और उस पे जो है शीट लगी रहती है, और वो पानी से या क्योंकि बहुत पुरानी है, कब की है बच्चों? अर्ली 19th सेंचुरी की है, जो है अफोर्डेबल होगी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। अब यहाँ पे जो है नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा, व्हाट ही थॉट, कि इसको रिपेयर करेंगे, राइट? और फिर से इसको यूज कर लेंगे, और ये इनको जो है अफोर्डेबल होगी, इजी टू बाय। अब उनकी, क्योंकि काफी समय से वो इस टाइप की जो है टेबल ढूंढ रहे थे, ये रोल टॉप डेस्क। अब जो उन्हें मिली थी कैसी थी? बैड कंडीशन में थी, बट उनकी पॉकेट जो है अलाउ करी थी कि इतने पैसे में जो है वो अफोर्डेबल है, राइट? तो उन्होंने कहा इसको मैं, एक चैलेंज है ये कि ठीक होगी या नहीं होगी, इट वुड बी अ रिस्क,
चैलेंज, बट उन्होंने कहा मुझे ये टेबल चाहिए. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. उनके घर के पीछे में गैरेज था, तो उन्होंने उसको जो है पेड करा, जितने भी उन्होंने मांगे. जो ऑनर था जंक शॉप का, जितने भी उन्होंने पैसे मांगे, ही पेड द मनी टू दैट मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू हिज वर्क रूम. अपने जो है घर के गैरेज में, जो बैक साइड में जो एक गैरेज है, वहां पे एक वर्क रूम था जहाँ पे वो रिपेयर करते थे, तो वहां पे उन्होंने उसको रख दिया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. अब सबका जो है अपना एक डे होता है. हम भी चाहते हैं कि कोई काम हम जो है क्रिसमस में करें या दीपावली में करें, स्टार्ट करें. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि ही बिगेन, उन्होंने काम करना जो है उसको रिपेयर करना कब शुरू करा? इट ऑन क्रिसमस ईव, जिस दिन क्रिसमस डे था. आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली. अब उन्होंने क्या करा, जो रोल टॉप था उसको कंप्लीटली क्या करा, उन्होंने रिमूव करा. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. और पहले उन्होंने क्या करा, जो रोल टॉप जो जहाँ पे स्कॉच मार्क्स थे, उसको जो है पूरा उन्होंने बाहर निकाला, और उसके बाद एक एक करके सारे ड्रॉर्स को पुल करा. पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. द विनीर. अब विनीर क्या होता है बच्चों? एक शीट जो होती है, एक लेयर होता है, जैसे सनमाइका लगा रहता है ना, आपके घर में टेबल होगी, ऊपर एक जो है कवरिंग रहती है टेबल के, लकड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो वो शीट थी, दैट इज कॉल्ड योर विनीर, had lifted almost this everywhere. और जो वो विनीर था, जो वो लेयर थी, ऊपर टॉप लेयर थी, वो जगह जगह से क्या हो रखी थी, उठी हुई थी. had lifted almost everywhere. जगह जगह से जो है, कई बार होता है ना कि पानी गिर जाता है टेबल में, तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि सनमाइका वहां से फूल जाती है, राइट? तो सेम जो है यहाँ पे भी द विनीर, दैट लेयर, द टॉप जो है एक पतली सी लेयर होती है, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. अब पहले उन्होंने क्या बोला था बच्चों, कि स्कॉच मार्क्स थे, कि बर्न मार्क्स थे. बट अब सेकेंड टाइम जब उन्होंने ठीक से उसको देखा और जिस तरह से उन्होंने लेयर को लिफ्ट करा, तो अब उनका क्या क्या बोला उन्होंने, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज, कि मे बी ये जो है पानी से जो है डैमेज हो गई है. क्यों लगा उन्हें? क्योंकि जगह जगह से जो उसकी शीट थी, विनीर था, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क्स से. और सेकंड रीजन कि मे बी ये जो है पानी गिरने से वाटर डैमेज है. क्लियर? बोथ फायर एंड वाटर. तो दो रीजन बताया डैमेज जो है उसकी रोल टॉप, जो डेस्क का जो टॉप था, वो क्यों डैमेज था? मे बी वाटर से और मे बी फायर से, आग से और पानी से. had clearly taken their toll on the desk. The last drawer was stuck fast. अब उन्होंने एक एक करके सारे ड्रॉयर निकाले. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों ड्रॉयर. क्या है ये? ड्रॉयर. अब उन्होंने सारे जो हैं ड्रॉयर निकाले, इजीली सारे जो हैं फुल हो गए. बट जो लास्ट वाला था, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? बोथ फायर एंड वाटर एंड क्लियरली टेकन देयर. अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट. स्टक फास्ट में क्या होता है बच्चों? कई बार आप खोलने की कोशिश करते हैं बट नहीं निकलती. स्टक फास्ट मीन्स वहां पे टाइटली जो है वो फिक्स है, राइट? तो द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट मीन्स खुल नहीं रहा था और वो जो है टाइटली फिट था. देयर वॉज समथिंग इन देयर. I stuck it sharply with the side. I tried all I could do. Ease it out gently. अब आप लगाते हैं ना, फोर्स लगाते, पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं उसको पुल आउट करने की, ड्रॉयर की. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी जो है he tried all he could do to ease it या pull it out, but नहीं, in the end he used brute force. अब उसके बाद जो है जब नहीं निकला, उन्होंने पूरी जो है स्ट्रेंथ लगा दी उसमें. तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, पूरा जो है ब्रूट मीन्स बहुत ज्यादा जो है उन्होंने फोर्स लगाए. आई स्ट्रोक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट. अब मुट्ठी, ये क्या होता है बच्चों? फिस्ट. फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी. अब इसका जो ये कोना है, उन्होंने कहा वन साइड से मैंने क्या करा उसमें, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट. अब मुट्ठी की जो ये साइड है, एंड द ड्रॉयर
flew open to reveal a shallow space underneath. अब उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने जो है अपने मुख के जो है यहाँ से वन साइड ऑफ द फिस्ट से जैसे स्ट्रक करा, उस पे स्ट्राइक करा, तो वहां पे क्या था, अंदर क्या है, टू रिवील अ शैलो स्पेस थिन बॉक्स अंडरनीथ, ड्रॉयर फ्लू ओपन, और वैसे ही जो है वो जल्दी से खुल गया, और उसमें क्या था, एक शैलो स्पेस था, और उसके अंदर क्या था, अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर, उसके अंदर भी एक क्या था, ड्रॉयर, ड्रॉयर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉयर था, राइट। देयर वाज समथिंग इन देयर, अब उन्हें लगा कि इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ है। एक ड्रॉयर था, टाइटली बंद था, किस तरह से उन्होंने अपनी मुट्ठी से फोर्स करके उसको खोला, इट फ्लू ओपन, और उसके अंदर क्या था, स्पेस था, और स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर। देयर वाज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अब उन्होंने वहां से जो है अंदर देखा, और वहां से क्या निकाला, एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स। टिन का पता है ना आपको, एक मेटल होता है, उसका बॉक्स बना हुआ था, और उस बॉक्स को उन्होंने कहां से निकाला बच्चों, सीक्रेट ड्रॉयर, सीक्रेट ड्रॉयर, लास्ट ड्रॉयर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ड्रॉयर के अंदर भी एक क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉयर था, और उसके अंदर क्या था बच्चों, एक टिन बॉक्स, इसमें क्या था, एक टिन बॉक्स। अभी देखते हैं बच्चों, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। Out a small black tin box, right? Sellotape to the top of it. अब उसके ऊपर क्या चिपका हुआ था, एक सेलोटेप। सब बच्चों को पता होगा कि सेलोटेप क्या होता है। यहाँ पे सेलोटेप से क्या लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी, दैट इज एक यहाँ पे नोट पेपर था, लाइन वाला था, सेलोटेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ पेपर, और उसके ऊपर क्या लिखा था, शेकी हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, जैसे जल्दी जल्दी किसी ने लिखा होगा, जेम्स लास्ट लेटर, और डेट क्या थी उसमें, 25, तो ये डेट याद रखना बच्चों, जनवरी, तो इसका मतलब जनवरी 25, 1915, और क्या क्या था, जेम्स लास्ट लेटर। रिसीव्ड कब क्या था, ये रिसीविंग डेट है, बट लिखा कब था, वो डेट अभी आपको लेटर आपको पता चलेगी, क्लियर। तो ये कौन सा था, रिसीविंग डेट, कौन सी डेट है बच्चों, रिसीविंग डेट, रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1950, और ये किसके ऊपर लिखा हुआ था, एक कागज का टुकड़ा था जो सैलो टेप से चिपकाया हुआ था, उसके ऊपर एक जो है शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर, एंड रिसीविंग डेट लिखी थी कि रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब किसी का अगर आप लेटर को, मान लो टीन बॉक्स है, उसको आप खोलेंगे, क्या है उसके अंदर, किसी ने अपने ड्रॉयर में रखा है, और आप उसकी एब्सेंस में उसको ओपन करते हो, तो क्या बच्चों ये सही बात है। तो हमारी कॉन्शियस जो हमारे जो है कोई भी अलाउ नहीं करता कि किसी के एब्सेंस में आप किसी का लेटर पढ़े या किसी का सामान को खोल के देखें, तो इट इज अ बैड हैबिट, राइट। तो सेम उन्होंने कहा कि आई न्यू क्या होता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज आई नो, के साइलेंट रहता है, आई न्यू कि मुझे पता, क्या पता था, कि एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि अगर मैं किसी की सामान को खोलता हूं तो उन्हें पता था कि इट वाज नॉट राइट, इट वाज रॉन्ग टू ओपन द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स को खोलना किसी के एब्सेंस में तो सही बात नहीं है। अगर आपका कोई बैग है, आपका कोई जो है क्लासमेट आपके एब्सेंस में खोलता है, तो आपको अच्छा लगता है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करता है। तो दिस क्या है, ये अच्छी आदत है बच्चों, बैड हैबिट है, क्लियर। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मुझे पता है, राइट, कि आई न्यू कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, टू ओपन द बॉक्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑनर, कि जिसका है ये उसके एब्सेंस में मैं खोल रहा हूँ, बट क्यूरियोसिटी,
एक होता है ना अंदर, अगर किसी का लेटर आ रहा है या कोई सामान पार्सल से आ रहा है तो अंदर क्या होती है, एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, राइट, टू नो व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स, व्हाट इज इनसाइड दैट पार्सल। रहता है ना बच्चों आप लोगों को भी कि कभी कोई पार्सल से आपके छोटे भाई बहन ने या बड़े भाई बहन ने जो है सामान मंगाया या मम्मी ने मंगाया है और आप मम्मी घर में नहीं है या भाई घर में नहीं है, उनके एब्सेंस में अगर कोई पार्सल आता है तो आपके अंदर क्या रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है टू नो अबाउट कि क्या है इसके अंदर, राइट। तो क्या ये अच्छी आदत है? ऑब्वियसली नहीं है बच्चों, तो ऐसा नहीं करते हैं। जब जिसका होता है उसकी जो है इंतजार करते हैं और तभी उसको खोलते हैं। तो बट यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये गलत कर रहा हूं मैं टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपर्स, इट यूजुअली डज। परंतु अंदर जो क्यूरियोसिटी है कि भाई इसको खोल के देखना है भाई क्या है, और उन्होंने ये किया। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, बट स्टिल जो है क्यूरियोसिटी है टू नो व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स। तो ये क्यूरियोसिटी के यूजुअली जो है सारे बच्चे भी करते हैं ऑब्वियसली। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उन्होंने जैसे ही उसको खोला, राइट, व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स, एन एनवेलप। तो सबको पता है एनवेलप क्या होता है, इस टाइप से होता है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे क्या था उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, दिस इज द बॉक्स, और बॉक्स की डेट क्या थी, रिसीव ऑन जनवरी 25, 1915, एंड इनसाइड दैट बॉक्स, और वो इन बॉक्स के अंदर क्या था, जबकि वो यहाँ पे राइटर ने क्या बोला कि उन्हें पता है कि इट वॉज रॉन्ग, बट जो अंदर क्यूरियोसिटी थी उसके कारण जो है उन्होंने ही ओपन द बॉक्स। एंड व्हाट इज इनसाइड दैट, देयर वाज एन एनवेलप, एक एनवेलप था, द एड्रेस। अब जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उस पर क्या लिखा था बच्चों, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीच, ये क्या है बच्चों, एड्रेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आपको पता है कि एनवेलप में क्या होता है, एक साइड जो है क्या लिखा रहता है, स्टैंडर्ड, एक तो भेजने वाले का पता, आपने लेटर लिखा होगा तो हम टॉप में लिखते हैं, और दूसरा एड्रेस क्या होता है हमारा, जिसको हम भेजते हैं, एड्रेस इज एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस, राइट। तो उसमें रिसीवर्स एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और उन्होंने ये कहां से खरीदी थी बच्चों, टेबल कहां से खरीदी थी, रॉल टॉप डेस्क फ्रॉम ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप थी और वहां से उन्होंने क्या खरीदी थी, दैट टेबल। एड्रेस क्या था, दिस इज द एड्रेस, कहाँ लिखा था, इट वॉज रिटन ऑन एनवेलप। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब उन्होंने लेटर को निकाला, किसने, नरेटर ने, एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल। अब क्योंकि वॉर के टाइम में भी अभी आपको जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेटर किस में लिखा था बच्चों, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेन से नहीं लिखा था, पेंसिल से लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप। जैसे अभी मैंने अब बताया था, यहाँ पे दो डेट हैं बच्चों, एक है रिसीविंग डेट और एक है जिस दिन लेटर को लिखा था, दैट इज योर 26 दिसंबर 1914। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1914 में भी जो है उन्होंने उस समय लिखा था, पेन नहीं रहा होगा, पेंसिल से जो है उन्होंने लेटर लिखा था, ही रोट द लेटर, किससे लिखा था, इन पेंसिल, राइट, एंड डेटेड एट द टॉप। इसका मतलब लेटर कितनी तारीख को लिखा था, दैट इज योर 26 दिसंबर 1914, बट रिसीव्ड कब हुआ था बच्चों, रिसीव्ड ऑन जनवरी 2015। तो कितना टाइम रहा होगा, मे बी जो है 1 मंथ या फ्यू डेज आफ्टर ही रिसीव करा था, दैट लेटर वॉज रिसीव्ड। तो जो आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी दो डेट है, एक जो है रिसीव डेट 1915 और दूसरी डेट कौन सा आपकी 26 दिसंबर 1914। तो आपको यहाँ पे क्योंकि 26 दिसंबर क्या होता है बच्चों, क्रिसमस, राइट, और 26 इट मीन्स नेक्स्ट डे ऑफ द क्रिसमस ही रोट दैट लेटर, क्लियर। तो 25
और उसके बाद नेक्स्ट डे ही रोट दैट लेटर टू हिज वाइफ मिसेस कोनी या मिसेस जिम मैकफर्सन, और एड्रेस लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेस. इज इट क्लियर? Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. अब यहाँ पे जो लेटर लिखा है, तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने एक जो है रोल टॉप डेस्क जो वो काफी टाइम से जो है खरीदना चाह रहे थे, कहाँ मिली? ही फाउंड इट इन द शॉप. और शॉप कहाँ थी? एक जंक शॉप में इन ब्रिडपोर्ट. क्लियर? और कैसी थी वो? इट वॉज इन बैड कंडीशन. अब पहले वो लेने जा रहे थे, ऑब्वियसली आप अगर कोई ब्रांड न्यू जो है टेबल ले रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कैसी होगी? वो एक्सपेंसिव होगी. बट ये वाली टेबल क्या थी? बहुत बैड कंडीशन थी. इससे पहले जब भी वो खरीदने गए थे तो सारी की सारी टेबल्स कैसी थी? एक्सपेंसिव थी. राइट? तो उन्हें लगा कि ये बहुत बैड कंडीशन में है और वो इसको जो है ठीक करा के यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई उन्होंने क्या करा? ही पेड द मनी to that man ऑनर को दिया and brought it back to his work room. और वर्क रूम कहाँ था? at the back of the garage. और जो उसके टॉप था, टॉप लेयर थी टेबल की, क्या थी? वो बहुत ज्यादा लिफ्टेड थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और उसे लगा था कि ये मे बी जो है फायर से या मे बी किससे डैमेज हो रखी है? वाटर से. तो दो रीजन थे उसके पास, मे बी वाटर से और मे बी फायर से. जो विनीर था, टॉप लेयर थी, इट वॉज डैमेज. अब जैसे उसने उन्हें ड्रॉयर खोले तो सारे ड्रॉयर जो है, बट जो लास्ट ड्रॉयर था इट स्टक, जो है टाइटली स्टक था बहुत ज्यादा. और उनको कितना फोर्स लगा के ही ओपन इट एंड ही फाउंड दैट देयर वाज ए, क्या था वहां पे? एक टिन बॉक्स, सीक्रेट ड्रॉयर था. और मतलब ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर था. एंड इनसाइड दैट सीक्रेट ड्रॉयर देयर वाज अ बॉक्स, एंड इनसाइड दैट टिन बॉक्स देयर वाज अ लेटर. और लेटर क्या लिखा हुआ था बच्चों? एक जो है सैलो टेप से एक पेपर के ऊपर लिखा था जनवरी 25, 1915. ओपन द लेटर तो उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर क्या लिखा था? डेट लिखी हुई थी एंड एड्रेस. इट वाज रिटन ऑन द एनवेलप, दैट इज मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. अब जब भी आपको लेटर लिखते हैं तो डेट लिखते हैं ना बच्चों. आपको लेटर राइटिंग सिखाई है तो कैसे स्टैंडर्ड एड्रेस के नीचे हम डेट लिखते हैं. तो वहां पे भी डेट क्या लिखी थी? December 26. इट मीन्स ही रोट दैट लेटर आफ्टर 25th December, नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस. क्लियर? तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने आज पढ़ा है. तो सारे बच्चे घर में जाके इसको रिवाइज करेंगे और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं फोकस कराए जिन पॉइंट्स में, उनको आप लर्न करेंगे. और अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. So, bachcho, revise the first part of this chapter at home. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.